हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरम क्लासेस। मैं इरफान सर आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट। जो प्रीवियस हमारे जो वीडियो थे उसमें हमने पढ़ा था लाइट के बारे में और लाइट के गुण के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड लाइट। हमने इसमें देखा था कि प्रकाश जो है एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, या प्रकाश एक ऐसा साधन है, ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि को क्या करती है, जागृत करती है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इस प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि प्रकाश एक क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर तरंगों की बात करें तो हमारे पास तरंग, जैसे मान लें तरंग होती क्या है कि जब किसी तालाब या जब किसी द्रव में किसी कंकड़ या किसी कण को फेंकते हैं या कोई पत्थर को फेंकते हैं तो उस द्रव में जो विक्षोभ होता है, हलचल, जो विक्षोभ उत्पन्न होता है या जो हलचल उत्पन्न होता है, उसी विक्षोभ को क्या कहते हैं हम लोग, तरंग कहते हैं। तरंग के प्रकार कितने होते हैं? तरंग दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है आपका क्या चीज भैया, यांत्रिक तरंग, और दूसरी तरंग आपकी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए ये जो तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे कितनी होती हैं? दो प्रकार की, एक होती है अनुदैर्ध्य, दूसरा होती है अनुप्रस्थ तरंगे। ये तो तरंगे की बात है, इनको बारे में बाद में बात करेंगे। तो हमारा जो था, हाँ, तो हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ जो डस्टर प्रॉपर्टीज थी हमारे लाइट की, उसमें हमने पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है और इसकी ऊर्जा जो होती है वो hv होती है, जहां पे h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है भैया, आपका प्लांक नियतांक होता है। इसका जो मान होता है h बराबर वो आपका 6.66 गुणे 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड होता है। ये आपका क्या है, इसका मात्रा, इसका मान होता है। इस प्रकार से हमने जल में पढ़ा था प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल पढ़ा था, निर्वात में प्रकाश की चाल पढ़ा था और हीरे में प्रकाश की चाल पढ़ा था। आज जो टॉपिक होगी हमारी, वो हमारा सोर्स, हमारी टॉपिक होगी इस वीडियो में, आज हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे। किसकी भैया? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ लाइट। देखिए सोर्स का मतलब होता है स्रोत। सोर्स मींस क्या होता है आपका, स्रोत होता है, अर्थात कोई साधन, यानी जिससे हम जो चीज लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, सब्जी। अगर सब्जी की बात करें या हमारा खाद्य जो होता है, खाद्य की बात करते हैं, तो खाद्य का स्रोत कौन होते हैं? फार्मर होते हैं। फार्मर ही हमारे क्या होते हैं, किसान, जो हमारे भोजन को उत्पन्न यानी खाद्यों को उत्पन्न करते हैं, जो हमारे तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार जो स्रोत है किसका, सोर्स ऑफ लाइट, जो स्रोत है, जिन वस्तुओं से हम क्या प्रकाश को ग्रहण करते हैं, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का स्रोत क्या कहते हैं इसको, प्रकाश के स्रोत। जिन वस्तुओं से हमें लाइट प्राप्त होता है उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत। अब देखिए प्रकाश का जो स्रोत है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला समझो, बात समझो, पहला जो स्रोत है आपका नेचुरल, ठीक। दूसरा जो स्रोत है आपका वो आपका आर्टिफिशियल। अब बात नेचुरल की बात करें, यानी भैया प्राकृति, नेचुरल प्राकृतिक। आर्टिफिशियल का मतलब मानव निर्मित या कृत्रिम। क्या भैया, कृत्रिम। अब देखिए सोर्स ऑफ लाइट को कितने भाग में बांटा है, दो भाग में, एक नेचुरल, दूसरा क्या है आपका आर्टिफिशियल है। अब देखिए नेचुरल क्या है, जो भगवान
के द्वारा बनाया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। भैया जमीन यानी किसी भी चीज के लिए पर्वत पठार ये सब क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिक होते हैं। पेड़ पौधे मानव की बात करेंगे तब भी ये प्राकृतिक है। तो जैसे अगर प्राकृतिक में अगर सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो जैसे आपका क्या है, द मेन सोर्स ऑफ लाइट इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में स्रोत जो है प्रकाश का मुख्य जो स्रोत है वो क्या है, आपका सूर्य है। वैसे भी कहा जाता है कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्या चीज, सन। सूर्य ही ऊर्जा की सबसे मुख्य स्रोत होता है। सूर्य हो गए भैया, तारे हो गए जैसे, और जुगनू, क्या चीज भैया, जुगनू। ये क्या है, भगवान की देन है, ये भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसका मतलब जो भगवान के द्वारा ऐसे स्रोत जिनसे हम प्रकाश तो पाते हैं, लेकिन वो उनको किसने बनाया हो, भगवान ने। जो नेचुरल में हो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो मानव निर्मित हो, जिसको हमने हमारे जैसे लोगों ने बनाया हो, जैसे विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। ये सब क्या है आपके आर्टिफिशियल, किसके हैं भाई, ये आर्टिफिशियल जो होते हैं वो सोर्स ऑफ लाइट के आर्टिफिशियल विद्युत बल्ब है, लालटेन है और मोमबत्ती है। अब इस आर्टिफिशियल को दो भागों में बांटा गया। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल जो है भैया वो दो भागों में बांटा गया। पहला आपका आता है दीप्त, पहला आपका क्या है, दीप्त वस्तु। दूसरा क्या है आपका अदीप्त, दूसरा आपका अदीप्त। कहन घरे पे जाया भैया इन्वर्टर ले तो का लेके आया, लूमिनस का सचिन वाला ले आया इन्वर्टर और एक होना ही। तो यानी जो लूमिनस होता है वो आपका क्या होता है, लूमिनस जो होता है आपका वो दीप्त होता है। एंड नॉन लूमिनस जो होता है भैया आपका वो क्या होता है, अदीप्त होता है, वो आपका अदीप्त होता है। अब देखिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से क्या करती हो, चमकती हैं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लालटेन, मोमबत्ती, सूर्य, ठीक, इत्यादि। ये आपके क्या है, आपके लूमिनस में आते हैं। और नॉन लूमिनस की बात करें तो नॉन लूमिनस में जो है भैया आपका, जैसे मानव क्या, मानव के पास कोई प्रकाश है नहीं है, वो खुद के प्रकाश से नहीं जान। जब तक सूर्य की रोशनी या कोई और स्रोत से इनके ऊपर प्रकाश ना पड़े तब तक मानव दिखाई नहीं देंगे। जैसे मानव हो गया आपका, और पुस्तक, बहुत से ऐसे हैं, मेज, ये सब चीजें। यानी वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकती परंतु दूसरों के प्रकाश से की सहायता से चमकती हैं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, उन वस्तुओं को हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये क्या था हमारा सोर्स ऑफ लाइट। फिर से समझते हैं हम इसको कि सोर्स ऑफ लाइट किसे कहते हैं, यानी जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है उन वस्तुओं को हम प्रकाश के क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मतलब क्या, कृत्रिम। यानी जो भगवान, जो नेचुरल, जो कुदरत के द्वारा बनाया जाता है उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल या प्राकृतिक स्रोत। यानी जो स्वयं जिनके पास रोशनी, जैसे सूर्य हुए, तारे हुए, जुगनू हुए, ये क्या है, प्रकृति की देन है। अब आर्टिफिशियल में जैसे विद्युत बल्ब है, लालटेन है, मोमबत्ती है, ये सब चीजें क्या है, आर्टिफिशियल, ये मानव निर्मित होते हैं। अब इस आर्टिफिशियल को दो भागों में बनाया गया, एक आपका दीप्त, दूसरा अदीप्त।
दीप्त यानी लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। दीप्त वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हों, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अदीप्त वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश की सहायता से चमकती हैं, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे मानव, पुस्तक, मेज आदि। ये आपके क्या है? सोर्स ऑफ लाइट की बात थी। अब अगली जो टॉपिक हेडिंग लगाइएगा आप लोग, हेडिंग लगाइएगा ऑप्टिकल मीडियम। हेडिंग लगाइएगा आप लोग ऑप्टिकल मीडियम भैया। प्रकाश का माध्यम। ठीक, देखिए प्रकाश का माध्यम अर्थात प्रकाश जिन मार्गों से, जिन पथों से होकर गुजर जाती है, उन पथों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का माध्यम कहते हैं। अर्थात प्रकाश जिन मार्गों से होकर गमन करता है, जिन मार्गों से होकर गुजर जाता है, उन मार्गों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का माध्यम कहते हैं। भाई प्रकाश के माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है? 2-3 भागों में। कौन कौन से? देखिए, पहला आपका है पारदर्शी माध्यम, दूसरा है आपका पारभासक माध्यम, पारभासक माध्यम, और तीसरा है आपका अपारदर्शी। माध्यम। अब इनकी बातें पारदर्शी भैया, तो देखिए अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करें, पारधन क्या चीज? दर्शी। देखिए या इसी को कहा जाता है पारदर्शक। इसी को क्या कहते हैं? पारदर्शक। अब अगर पारदर्शक की बात करें, देखिए वही चीज है शब्द। तो पारदर्शक, देखिए पार का मतलब होता है गुजर जाना, गुजर जाना, और दर्शक का मतलब देखने वाला। क्या भैया? देखने वाला। अर्थात जिस माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता हुआ, या जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता हुआ दिखाई दे, उस माध्यम को क्या कहते हैं हम? पारदर्शक माध्यम। अर्थात ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग क्या कर जाए? गमन कर जाता है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात लें, तो आपका शुद्ध जल, हवा है ना भाई, कांच, ये सब में क्या होगा? प्रकाश आसानी से गुजरेगा, और प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होगा? गुजरेगा। अब पारभासक, अब इसको पारभासक का अगर करें हम, तोड़े इसको, पार प्लस भासक, यानी पार हो लेकिन भासक मतलब आभास। क्या चाहिए? आभास। यानी ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ भाग यानी लगभग 0.1 या मान ले 1% अगर मान ले, तो इतना भाग कितने में से? 100% में से अगर 0.1% अगर भाग जा रहा है, अगर उसका कण गुजर रहा हो प्रकाश का, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारभासक माध्यम। यानी जिसमें आभास हो, यानी कुछ भाग जिसमें गुजर जाता हो, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल हुआ, तेल लगा हुआ कागज, ये सब क्या है भाई? आपके पारभासक माध्यम है। दूसरा है अपार। भाई अगर किसी शब्द का विलोम बनाना हो, तो उसके आगे आ लगा दें,
तो विलोम हो जाएगा, यानी पहले पार हो रहा था लेकिन अब पार नहीं होगा। इस मतलब इसका क्या हुआ कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का बिल्कुल भी प्रकाश का गुजर ना हो, प्रकाश गमन नहीं कर सकता है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक या अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे पुस्तक, मानव, ये सब क्या है भैया? आपके अपारदर्शक माध्यम है भैया। तो ये था हमारा क्या? ऑप्टिकल मीडियम्स। यहां तक आज हमारा वीडियो, आज का लेक्चर था। अब नए लेक्चर में, अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितनी भी वीडियो बने और उसे यूट्यूब पे अपलोड किया जाए, उन सभी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।